चौरहटा थाना बना सियासी रणभूमि। विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी अभी भी थाने में डटे हुए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने अपहरण और गंभीर मारपीट जैसे मामलों को मामूली धाराओं में दर्ज कर पीड़ित को न्याय से वंचित किया है। इस बीच भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, राजगोपाल मिश्रा, चारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पर पहुंच रहे हैं। चौरहटा थाना इस वक्त सियासी गर्मी का केंद्र बना हुआ है। स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। निकल जाते क्या मामला क्या है पूरा तो बनता है। ये कल रात में मुझे लगभग 11:30-12 बजे किसी का भलुआ से फोन आया, भलुआ गांव से, कि लोगों ने कहा कि हम लोग भलुआ गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। एक कर्मचारी अभय मिश्रा के यहाँ काम करता था, उसको बेड़ कर बंधक बनाकर बहुत मारा है। मैंने आशीष मिश्रा टीआई को रात में लगभग 11:45 बजे फोन किया कि आप देख लो, मारपीट हुई है, उस पर कार्यवाही करना उचित जो होगा। 12 बजे मुझे फिर फोन आया कि हम लोग थाने पर हैं, 12:15 बजे, और जिस पुलिस वाले के खिलाफ पास में हम लोग एफआईआर कराने गए हैं, उसने अभय मिश्रा को फोन लगा दिया है और अभय मिश्रा का कॉल मेरे पास चारों तरफ से, चारों लोगों के बीच में आ रहा है। तो मैंने टीआई को फिर फोन लगाया। हमने कहा देखिए, आपके यहाँ कोई जो जिसको आपने ड्यूटी लगाई है, उसने अभय मिश्रा को फोन कर दिया है और अभय मिश्रा उसके ऊपर दबाव बना रहा है। अब वो डर के मारे, परिवार जो उसके लोग हैं सब डर के मारे तितर बितर भाग रहे हैं। 12 बजे होके मैं सो गया। सुबह जब मैं 6 बजे उठा, 7 बजे, तो मुझे संबंधित का वीडियो गांव वालों ने भेजा कि वो रात में गायब रहा। तो 2:30 बजे उसके माँ बाप उसको ढूंढ कर पाए किसी तरीके से, और माँ बाप ढूंढकर किसी जगह पर छुपे रहे, और छुप के सुबह से वो पुलिस से कह रहे हैं कि उचित कार्यवाही, उचित एफआईआर। आप लोग चोट देख रहे हैं। इसी तरह की चोट पर सिरमौर के अंदर जनपद सीओ के केस में 307 कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई, और इसी केस में पुलिस रात भर 10 घंटे के अंदर एमएलसी पहली बार हमने सुनी, पहली बार हमने ये सुनी किस कदर पुलिस ने मिली भगत करके और लगातार असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है रीवा की पुलिस ने, वो बहुत गंभीर बात है। हम लोग ये सब बात देखिए क्या होता है, ये जब हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हो आप, किस तरह से पुलिस जबरदस्ती यहाँ कर रही है, इस गरीब के जान है, इस गरीब के, इस माँ बाप के, ये न्याय ले सकते हैं क्या? ये न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनसे फर्जी साइन कराया जा रहा है, इनसे जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है। किस कदर इनकी संलिप्तता है, ये हम लोग मुख्यमंत्री जी के और पूरे सभी के संगठन में और अपनी सरकार में संज्ञान में लाएंगे कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए उसके सुख दुख को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर हमारे मोहन यादव जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा पर पलीता लगाने का काम चौरहटा की थाना पुलिस और यहाँ की सीएसपी कर रही हैं। आपने सीएसपी का रवैया, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखी। महिलाओं को तो संवेदनशील होना चाहिए। माँ बाप रो रहे हैं, किस कदर रो रहे हैं, उन्होंने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कर दी। उन्हीं को हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं, उन्हीं के साथ धमकी दे रहे हैं। ये तब मुझे यहाँ पर लोगों ने आग्रह किया कि आप आ जाइए, नहीं तो यहाँ जिसके साथ मारपीट हुई उसी के साथ पुलिस वाले भी मारपीट करने वाले। आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम लगातार रिकॉर्ड किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इसको न्याय मिले। जिस तरह से इसको गंभीर चोटें हैं, हल्की फुल्की धाराएं लगाकर, थाना जमानती की धाराएं लगाकर पुलिस अपराधियों का संरक्षण करने का काम, अब पुलिस दबाव में है। वो विधानसभा लगाते, कुर्ता फाड़ते विधानसभा के अंदर, इसीलिए फाड़ते कि एक आध टीआई सस्पेंड हो जाएगा, तो ये डर के मारे फिर। और उस घटना के बाद जो उन्होंने विधानसभा में गलत तरीके से कुर्ता फाड़ा, उस घटना के बाद ये दूसरी घटना है
भागीरथी शुक्ला के साथ पहले मारपीट कराई और अब इस व्यक्ति के साथ भी, इस बालक के साथ भी, इस गरीब के साथ भी उन्होंने मारपीट कराई। हम तो थाने आए, धरने पर बैठे हैं, न्याय मिलेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर वालों के संज्ञान में बात आएगी तो न्याय देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अधिकारी बैठे हुए लोग गलत जानकारियां प्रेषित करते हैं। जो सही जानकारी है वो सही जगह तक पहुंचे, वो मैं सुबह से लगातार सब अपने पार्टी के पदाधिकारियों और सरकार को बताता रहा हूं। और मैं इसीलिए यहाँ पर हूं कि सही जानकारी और सही बात उचित मंच तक पहुंचे। इन गरीबों की बात उचित मंच तक पहुंचाने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दूसरे आवेदन का जिक्र किया गया कि हाँ, रात में उसको पता नहीं, अब FIR आवेदन देने लायक वो है नहीं, कौन सा आवेदन लिख लिया, कौन से आवेदन में उससे साइन करा लिया। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से वो चिल्ला रहा कि मुझसे कहीं साइन करा लिया, मुझसे फर्जी साइन। यदि इतने 100-200 लोग, 400 लोग आप लोग मीडिया वाले नहीं होते तो अभी क्या होता। आप देखो, खुद देखो आप, इसी तरह रात में भी किया होगा और उसी को बेस बनाकर अड़े हुए हैं कि उसने आवेदन दिया। अरे फरियादी, अब वो हमने देखा नहीं है। देखिए, वो आवेदन तो पुलिस वालों ने खुद लिखवा लिया, उससे साइन कर लिया, उसका दबाव डाल के उसके साथ रात में क्या किया, उसको FIR तो किया नहीं। जब तक आप मीडिया के बंधुओं ने इसको संज्ञान में नहीं लाया, पुलिस हरकत में नहीं आई। जब मीडिया में सुबह चला 9-10 बजे, तब पुलिस हरकत में आई। और उसके बाद भी उनकी जो पुलिस की थाना और हमारे थाना, यहाँ के चौराटा थाना, और ये लोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। मतलब थाना प्रभारी चौराटा विधायक अभय मिश्रा को बचा रहे हैं, वो आप अभी देख रहे हो। वो आप अपने संज्ञान से, अपने स्वविवेक से मेरे मीडिया के बंधुओं, इस गरीब को न्याय दिलाइए। चौराटा थाना प्रभारी बचा रहे हैं। मीडिया का लोकतंत्र का चौथा खंभा है। और आप लोग, आपकी खुद तीखी नोक-झोंक हो रही है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, क्या लगता है? क्योंकि गरीब को न्याय दिलाना, हम लोग यदि किसी को पुलिस की वर्दी मिल गई, कोई SDM हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई जनप्रतिनिधि हो गया, वो काहे के लिए बनता है? गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए बनता है। जब उसके साथ